this is Gaurav Gauri, and I am working as a research scholar in Department of Geography, HND Gadwal Central University. Basically, you can see that at this point of time, we are near to People Dali Bridge, which is one of the famous extension bridges of Tehri Garhwal. And I have a lot of researchers with me. I have research scholar Siddharth Rana and researcher Naveen, Saurabh, Shivraj, Naveen, Aman, Shahnawaz, Imran, Nithi, and Vandana. All of them, all 12 of us, we can say that, not just any single one. All 12 of us have worked on a lot of aspects, many aspects of springs, natural springs. Natural springs are the primary source of water in the Indian Himalayan region. And when we talk about the Tehri Garhwal, in Tehri Garhwal you can see it is Tehri Lake, which is known as one of the largest lake in the Asia. But when we talk about the water scarcity, it seems like an irony that a lot of water is there in the lake, but when we go to the villages, we are getting the drying and dying springs. So I would like to congratulate all my fellows, my researchers, my fellow researchers, that you have done a wonderful job in the terms of data collection, but still there is a long way to go. We have to do compilation of the data, and we have to go for the analysis and the report writing. But I believe that this initiative, this work is going to bring something fruitful for problem solving aspects of the water scarcity and conservation of natural resources, which we know as natural springs, धारा, पनियारा, सिवानी, कई सारे नाम ऐसे पता चले हैं. तो आप सभी को जय हिंद. थैंक यू. ये जाखनीदार ब्लॉक में एक गांव है जलवाल गांव, जो कि ये धारा पड़ता है, जिसका नाम है केलवानी गाड़. गाड़ का मतलब है ये जो पीपल का पेड़ है, लिखे हुए हैं. तो बाकी है कि जो कल्चर का एक मिला था हमें वहाँ पे धारा, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी कहानी देखने को मिली है. थैंक यू सर, यही था हमारा. बहुत बेहतरीन. तो काफ़ी हमने कुछ ऐसा लिखा जो लिख कर रहे हैं, हमने वहाँ पे किया था. हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार की देवी पूजनों के टाइम पे यहाँ के जो ग्रामीण उनकी पारंपरिक मान्यताएं होंगी. बनाया गया है महिला और पुरुष के लिए, जो कि यहाँ पे आकर वो नहा सकते हैं. और यहाँ पे लोग चेयर लगाए गए. ये चीड़ के पेड़ के जो पत्ते हैं जो नीचे गिरकर सूख गए हैं, और इन पे आग भी बहुत तेजी से. क्या बना रहे हैं जगदीश? उस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा था, बारिश हो रही थी. तभी मुझे एहसास हुआ उस जंगली जानवरों का. रिसर्च स्कॉलर इन गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, and I have research scholar. But it is quite difficult for me as I'm not from mountainous area. And he has climbed on the cliff, which is a एक साथ एकजुट होकर के बढ़िया तरीके से अपना ये समय यहाँ पर व्यतीत किया है. काफ़ी मतलब टिहरी गढ़वाल तो वैसे ही बहुत सुंदर है. यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है. न्यू टिहरी पंचायत भवन है ना, पंचायत भवन का ग्राम पंचायत के यहाँ में जो 3 दिन का जो टूर हमारा था मास्टर्स 4 सेम के स्टूडेंट्स के साथ में, जिसमें कि हमने लगभग 27 गाँव में स्प्रिंग की स्टडी की और लगभग 200 से 250 घरों का हमने जो अध्ययन किया है, उसमें जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नज़र आई थी स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट की, जो हम बात करते हैं, तो वो कितना क्रिटिकल है उसकी स्टडी करना, और कितना हमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जैसे हम कफलोट विलेज में जब हम रहे, तो वहाँ पे हमने जो 3 से 4 धारे जो हमने विजिट किए वो लगभग सूख चुके थे. और जब हम सांडला विलेज में रहे, जहाँ पर कि लगभग 11 कम्युनिटी टैप वाटर कनेक्शन है, मतलब पानी की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. और उसकी वजह से लोगों ने जो है नेचुरल स्प्रिंग जो वहाँ का एक है सिवाना पानी, वहाँ पे जाना लोगों ने छोड़ दिया है, या बहुत कम किसी इम्पोर्टेंट काम के टाइम पे ही जाते हैं. इससे हमें ये डायमेंशन पता चल रहा है कि स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट की स्टडी करना और उसका मैनेजमेंट करना कितना टफ काम है. हमें एक मॉडरेट लेवल पे आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर
इस जहाँ पे जैसे टपलोट विलेज में स्प्रिंग पूरी तरह सूख चुके हैं तो वहाँ पे तो वाटर है ही नहीं यूज़ करने के लिए, स्प्रिंग के पानी का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकार के प्रयासों से कम्युनिटी टैप वाटर लगाए रहे हैं, जो कि लगभग 7 से 11 टैप वाटर कनेक्शन वहाँ पे हैं, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट स्प्रिंग पे पड़ रहा है कि लोग स्प्रिंग के बारे में, उसकी कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं। टूरिस्ट भी जो आते हैं वो कम्युनिटी टैप वाटर से ही अपना जो ज़रूरत का पानी है वो यूज़ कर लेते हैं, धारे पे नहीं जा रहे हैं। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि कैसे सरकार जो है बीच के स्तर पे आके सामंजस्य बैठा के स्प्रिंग को मैनेजमेंट कर सकते। धन्यवाद। और साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि मास्टर्स 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, तो आपको कैसा लगा कि उनका मोटिवेशन देख के कि दे वर ट्रैवलिंग और लगभग 27 से 30 गाँव उन्होंने कवर किए, आप कुछ उनके बारे में बोलना चाहेंगे? सर, मास्टर 4th सेम के स्टूडेंट्स के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैंने भी एज ए स्टूडेंट ही मेरा भी ये पहला ट्रिप था फील्ड में। और जिस क्षेत्र में मतलब स्प्रिंग के मैनेजमेंट में मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और वाटर डिस्चार्ज के बारे में जितना उत्साह मतलब उन्होंने दिखाया है, तो उससे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने इस काम को केवल डेजर्टेशन तक ही सीमित न रखें, बल्कि उसे और आगे बढ़ाएं। और ये भी मेरा मानना है कि रिसर्च करने के लिए रिसर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, PhD स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप बिना PhD में एनरोल हुए भी अपने काम को आगे बढ़ा